नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि हर बाउंडेड पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन ऑन ए टू बी इज इंटीग्रेबल। बाउंडेड तो इंटीग्रेशन की वो है, क्या कहते हैं उसे, रिक्वायरमेंट है। पीस वाइज मोनोटोनिक मतलब होता है कि वो या फिर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है, ऐसा ऐसे बोलते हैं मोनोटोनिक। तो या फिर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर वो डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन होल ए टू बी, तो उसे हम कहेंगे वो पूरा क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। तो आ जाओ प्रूफ करते हैं। प्रूफ, ठीक है, तो हमने प्रूफ स्टार्ट किया। तो हम लेट अस अज्यूम दैट, हम अज्यूम कर रहे हैं कि f जो है डिक्रीजिंग है, ठीक है। पहले हम अज्यूम करें कि f इज़ डिक्रीजिंग ऑन a टू b, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फॉर कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो a पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी और b पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे छोटी आएगी। तो फॉर x a टू b में, ठीक है, वी हैव f ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। ये बात आप समझ सकते हो क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देयरफॉर f इज़ अ बाउंडेड फंक्शन। f क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन आ गया, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे फर्दर। अब हम एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ फर्दर। f ऑफ a जो है f ऑफ b से बड़ा है, हम इन दोनों को इक्वल नहीं लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे इक्वालिटीज़ नहीं लेंगे हम, क्यों, क्योंकि अदरवाइज वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अदरवाइज f इज़ कांस्टेंट एंड इन दिस केस इट इज़, इन दिस केस हमारे पास UF जो है वो LF के ही इक्वल आ जाएगा। क्यों इक्वल आ जाएगा UF LF के इक्वल, देखो कांस्टेंट के केस में UFP अगर मैं बोलूँ, आप बताओ मुझे UFP क्या होता है। UFP इज समेशन मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल TK टू TK-1, ठीक है। तो मैक्सिमम तो जब फंक्शन कांस्टेंट है तो मैक्सिमम मान लो f ऑफ a ही है, और जब उसका सम लेंगे पूरे इंटरवल में तो वो b माइनस a ही आ जाएगा, ठीक है। आप ना एक बार लिख के देखना, आपको पता चल जाएगा यही है। मैं लिख के ही बता देती हूँ। m मैक्सिमम इनटू में वो जो इंटरवल होता है TK-1, और मैंने आपको बताया था वीडियो में, जब हम समेशन, ये तो कांस्टेंट ही है तो वो f ऑफ a मान लो कि वो f ऑफ a है, ठीक है, कांस्टेंट। और ये TK-1 का जब हम सम करते हैं, आपको मैंने दिखाया था वो क्या आ जाता है, b माइनस a ही आ जाता है। आपको मैंने दिखाया था खोल के, ठीक है। सो ये आ गया। फिर उसके बाद ये जो होगा वो इक्वल होगा LFP के। LFP क्या होता है, मिनिमम वैल्यू भी क्या ही होगी, वही कांस्टेंट ही होगी, f ऑफ a होगी, और फिर उसका समेशन ऑन द होल इंटरवल। तो इससे UF LF वो सब इक्वल ही आ गया, ठीक है, इस वजह से। तो f क्या हो जाएगा, इस केस में तो इंटीग्रेटेबल हो जाएगा अगर वो कांस्टेंट है तो। नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्ररी and select a partition. Select a partition P such that P को ऐसे पार्टीशन ले लो, A इक्वल्स टू T0, T1 लेस देन T2 डॉट Tn विच इज़ इक्वल्स टू B। अब हम क्या मैश P वाली डेफिनेशन से प्रूव करेंगे, तो इसलिए मैं लेके चल रही हूँ कि मैश P क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ द इंटरवल का लेंथ। तो मतलब TK-1 जब भी मैक्सिमम होगा वो मैश P होता है मैक्सिमम। वो मैं कह रही हूँ लेस देन किसी एप्सिलॉन है, ठीक है, एप्सिलॉन। डेल्टा लेके चलते हैं, तो मान लो चलो डेल्टा है, तो बाद में ना हम इस डेल्टा में थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, इसको हम लेके चलते हैं, चेंज करते हैं, वो आगे बाद में ही चेंज करेंगे इसी में, ठीक है। तो नाउ देन UFP माइनस LFP को अगर आप कंसिडर करोगे, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, तो समेशन मैक्सिमम, पूरा नहीं लिख रही वो पार्ट, यहाँ पे डायरेक्टली इंटरवल लिख रही हूँ, TK-1 माइनस समेशन मिनिमम वैल्यू TK-1, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ a मैक्सिमम है, तो f ऑफ a इज़ मैक्सिमम,
ठीक है। एंड एफ ऑफ ए नहीं लेंगे हम डायरेक्टली मैक्सिमम, क्योंकि ये इंटरवल है टी के माइनस वन पे मैक्सिमम बोला हुआ है। ठीक है, तो इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो टी के -1 से टी के पे मान लो ये टी के -1 और टी के इंटरवल है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी छोटे वाले नंबर पे। क्यों? क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा उसकी वैल्यू होगी। तो फंक्शन की वैल्यू टी के -1 पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, माइनस फंक्शन की वैल्यू टी के पे मिनिमम होगी, और जो है टी के -1 मैंने कॉमन ले लिया एंड समेशन ले लिया फ्रॉम के इक्वल्स टू 1 to n। अब मुझे पता है ये लेस देन है, ये वाला क्या है मैश पी से छोटा है, तो यहाँ पे तो मैश पी आ जाएगा, एंड ये एज इट इज़ पूरा का पूरा यहाँ पे सेम उतार दो। ठीक है, समेशन के इक्वल्स टू 1 to n एफ फंक्शन फ्रॉम इन द वैल्यू टी के -1 माइनस एफ की वैल्यू एट टी के। ठीक है, समझ आया ये इतना पार्ट? ठीक है, तो ये मैश पी से ये हो गया। अब जब आप इसका भी सम निकालोगे, इसका सम निकाल के देखो, चलो के की वैल्यू 1 डालो एक बार, तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी नॉट माइनस एफ ऑफ टी 1, फिर प्लस एफ ऑफ 2 वैल्यू डालो, एफ ऑफ टी 2 डालेंगे, एफ ऑफ टी 1 माइनस एफ ऑफ टी 2, फिर 3 वैल्यूज डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ टी 2 माइनस एफ ऑफ टी 3। तो ये देख लो यहाँ से यहाँ कट रहा है, यहाँ से यहाँ कट रहा है। ऐसे ही जब हम nth टर्म लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही जब हम nth टर्म लिखेंगे तो आ जाएगा एफ ऑफ टी एन -1 माइनस एफ ऑफ टी एन। तो ऐसे ऐसे करते करते ये भी कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ आखिर में एफ टी नॉट माइनस एफ टी एन। और एफ टी नॉट टी एन क्या है देखो, एफ टी नॉट इज एफ ऑफ ए एंड दिस एफ टी एन इज एफ ऑफ बी। तो हमारे पास क्या आ गया, वो आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, डॉट में मैश पी है, मैश पी मल्टीप्लाई में। ठीक है, और मैं बोलूँगी ये लेस देन अपसाइलन है। क्यों लेस देन अपसाइलन है? क्योंकि मैश पी लेस देन डेल्टा है, और मैं डेल्टा में अब क्या चेंज करूँगी, ये तो कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं डेल्टा को क्या मान लूँगी, डेल्टा मान लूँगी अपसाइलन अपॉन में दिस, ताकि ये कट हो जाए। मैं यहाँ पे डेल्टा को क्या मान लूँगी, अपसाइलन अपॉन में एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ठीक है, ऐसे ऐसे चेंजेस लाते हैं। अगर मैं डायरेक्टली यही लिख देती कि लेट मैश पी बी लेस देन दिस, तो आप कहते ये कैसा आया। ठीक है, तो इसलिए हमने लेस देन डेल्टा लिया, फिर बाद में चेंज कर दिया यहाँ पे कि डेल्टा की वैल्यू ये है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन अपसाइलन आ गया। तो इसलिए देयरफॉर फॉर एनी गिवन अपसाइलन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट मैश पी जो है लेस देन डेल्टा है, जिसकी वैल्यू क्या है, अपसाइलन अपॉन में एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। एंड हमारे पास क्या आ गया, यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन अपसाइलन आ गया। तो बाय कॉशी क्राइटेरिया when the function is decreasing it is integrable on a to b। ठीक है, तो जब डिक्रीजिंग है तब तो ये ट्रू हो गया, तो ऐसे ही हम इंक्रीजिंग के लिए भी प्रूफ कर देंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए देखो ये रहा, सिमिलरली वी विल प्रूव दिस फॉर एफ इंक्रीजिंग। तो अगर x की वैल्यू a to b में है तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक डेल्टा पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा सच दैट पार्टीशन p जो है इस टाइप की होगी। वही अब डेल्टा को ले लो और बाद में ये अपसाइलन बाय ये से लेट कर लेना। तो ये करा देखो, यू एफ पी माइनस एल एफ पी मैक्सिमम ऑफ दिस टी के -1 माइनस दिस। ठीक है, लगाई हमने डेफिनेशन, मैक्सिमम क्या होगी इस वैल्यू पे, एफ टी के, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस पे मैक्सिमम आएगा, मिनिमम किस में आएगा, छोटे वाले में। ठीक है, ये आया, और ये मैश पी से छोटा है, ये जो इंटरवल है मैश पी से छोटा है।
तो बस ये आया और ये हो गया। तो हमारे इंक्रीजिंग के लिए भी ये ट्रू हो गया। तो देयरफॉर एफ इज़ इंटीग्रेबल। तो दिस इज़ डन। ठीक है, हमारी ये वाली थ्योरम हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या प्रूव करेंगे, हम स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस फर्स्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।